जियोग्राफी एंड जीके बाई एमपी बेनीवाल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नए प्रश्नों के साथ फिर हाजिर हुए हैं। आज अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज अपने प्रश्नों की बात करते हैं। तो इसमें अपना पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर मिलता है। तापांतर यानी कि तापमान में अंतर यानी दिन और रात के तापमान में, और वार्षिक यानी गर्मियों और सर्दियों के तापमान में सर्वाधिक अंतर है वो कहां पर मिलता है। तो इसका सही उत्तर है वो है ए, यानी कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक तापांतर मिलता है, तापमान में अंतर मिलता है। गर्मियों की अगर बात करें तो दिन में वहां पर तापमान ज्यादा हो जाता है, और रात के अंदर भूगर्भिक जो या कि आपने बात करें पार्थिव किरणों की, तो पार्थिव की विकिरण वहां पर ज्यादा होता है। तो रात के अंदर वहां की रेत है वो ठंडी हो जाती है, दिन में रेत है वो गर्म हो जाती है। और गर्मियों में रेत गर्म हो जाती है, जबकि सर्दियों में अपेक्षाकृत काफी ठंडी हो जाती है। इसलिए सर्वाधिक तापांतर है वो पश्चिमी भाग में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न, ग्रीष्म ऋतु का समय है, यानी कि राजस्थान के अंदर ग्रीष्म ऋतु का समय कौन सा है। तो इसमें चार ऑप्शन है, मार्च से मध्य जून से सितंबर, अक्टूबर से फरवरी, जनवरी से मार्च। तो अपने को पता है जनवरी से मार्च शीत ऋतु का समय होता है, मध्य जून से सितंबर वर्षा ऋतु है, अक्टूबर से फरवरी इसके अंतर्गत क्या है कि दो ऋतुएं आ जाती है, शरद ऋतु शीत ऋतु। तो इसमें ग्रीष्म ऋतु का जो समय है वो है मार्च से मध्य जून, यानी कि इसका सही ऑप्शन है वो है ए, मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु का समय होता है राजस्थान में। तीसरा प्रश्न, राजस्थान में लू चलती है। चार ऑप्शन है, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शरद ऋतु में। तो अपने को पता है कि लू क्या है। तो गर्मियों के समय राजस्थान के अंदर या फिर कहें कि उत्तरी पश्चिमी भारत के अंदर जो गर्म और शुष्क हवाएं चलती है उसे लू के नाम से जाना जाता है। तो यह मौसम कौन सा होता है? ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है जिसके अंदर लू चलती है। अब अपने बात करते हैं चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न है, मानसून प्रत्यावर्तन काल को कहा जाता है। यानी कि मानसून प्रत्यावर्तन का मतलब है मानसून का वापस लौटना। तो शीत ऋतु के अंदर मानसून उत्तर पूर्व वाला आता है, तो वो तो मानसून का लौटना होता है। राजस्थान में बारिश शीत ऋतु के अंदर जो होती है वो तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर मानसून आता है, वर्षा ऋतु में बरसात होती है। तो मानसून के प्रत्यावर्तन यानी लौटने का जो समय है वो है शरद ऋतु, यानी इसका सही उत्तर है वो है शरद ऋतु के अंदर मानसून है वो लौटता है। पांचवा प्रश्न, राजस्थान में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। तो राजस्थान के अंदर जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से वर्षा होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी कि जो भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। तो जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से बरसात होती है वो सर्दियों में होती है, और सर्दियों में होने वाली वर्षा को मावठ के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर है वो है ए। छठा प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत कहां मिलता है। यानी राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वनों वाला एरिया कौन से जिले के अंतर्गत आता है। तो इसमें जैसलमेर दिया हुआ है पहले ऑप्शन में। तो जैसलमेर के अंदर तो वनस्पति बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, तो यह नहीं है। चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और सिरोही की अगर बात करें तो इनमें सर्वाधिक वनों का प्रतिशत सिरोही में मिलता है। तो इसका सही उत्तर है वो है द सिरोही। सातवां प्रश्न है, मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं। तो मरुस्थल का कल्प वृक्ष की बात करें
तो इसका सही उत्तर है वो है खेजड़ी, क्योंकि राजस्थान के अंदर जहां वनस्पति कम मात्रा में पाई जाती है वहां खेजड़ी है वो एक कल्प वृक्ष है, क्योंकि इससे छाया भी मिलती है, इससे पशुओं के लिए भोजन प्राप्त होता है और मानव भी अपने साग सब्जी प्राप्त करता है। 8वां प्रश्न, राजस्थान में संरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो 8वें का सही उत्तर है वो है 51% राजस्थान के अंदर संरक्षित वन है वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कितनी भूमि जलीय अपरदन से प्रभावित है? तो इसमें ऑप्शन है 2 लाख हेक्टेयर, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। तो इसका सही उत्तर है वो है 4 लाख हेक्टेयर भूमि है वो जलीय अपरदन से प्रभावित है। तो इसके अंतर्गत उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी का जो इलाका है उसके अंतर्गत सर्वाधिक अपरदन है वो होता है। 10वां प्रश्न है, राजस्थान में कितनी भूमि लवणीय एवं क्षारीय है? तो इसके अंतर्गत सही उत्तर है वो है 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि है वो लवणीय और क्षारीय है। जैसे अगर बात करें पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत, तो पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है, भूमि है, वो उसमें क्या है, नमक की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए जितने भी खारे पानी की झीलें हैं वो लगभग पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर भूमि के अंदर नमक यानी कि लवण की मात्रा पाई जाती है। तो इस प्रकार ये आज अपने भूगोल से संबंधित 10 प्रश्न थे। अगली बार नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।